Hello, thank you very much for being with us. You are watching Amish Shakil 5858 and I am अलजबरा के लेसन 1 में हम वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल एक सिंबल होता है, निशान होता है, इंग्लिश का लेटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कोई अननोन क्वांटिटी को, अननोन चीज़ को, मिकदार को। अल्फ़ाबेट्स तो 26 हैं, लेकिन हम आम तौर पे एक्स, वाई और जी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं अलजबरा में। इन अल्फ़ाबेट्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम कुछ मिसालें देखते हैं। माँ काम करता है कार वॉश की जगह पर और $63 उसको हर रोज़ मिलते हैं। उसके अलावा उसको टिप भी मिलता है। इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। टिप्स का क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हर रोज़ उसको $63 प्लस हम एक्स लिख देते हैं कि जिस दिन जितने डॉलर उसको टिप्स मिलेंगे वो एक्स की जगह लिख दिया जाएगा। अगर एक दिन उसको टिप $7 मिले हैं तो हम एक्स की जगह $60 लिख देंगे और 63 प्लस $7 70 हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी दिन उसको $9 मिले हैं तो एक्स की जगह हम $9 लिख देंगे और उसकी इनकम $72 उस दिन होगी। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। उसमें जैसन जो है वो 1 गैलन दूध ख़रीदना चाहता है जिसकी कॉस्ट पता नहीं है। 1 गैलन में 4.5 लीटर होते हैं। वो 2 गैलन ख़रीदना चाहता है तो हम लिख देंगे 2 और कॉस्ट हमें पता नहीं है तो कॉस्ट की जगह हम वाई लिख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2y। अब अगर 1 गैलन की कॉस्ट $1 है तो हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और अगर $1 गैलन की कीमत $3 है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो $6 हो जाएगा। टर्म का मतलब है कि कोई सिंगल नंबर या कोई सिंगल वेरिएबल या कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी नंबर के साथ, या बहुत से वेरिएबल हो और नंबर एक साथ लिखे हो, सब मल्टीप्लाई हो रहे हो, इसको एक टर्म कहा जाता है। मिसाल में आप देख सकते हैं जब कोई नंबर किसी वेरिएबल या कई वेरिएबल के साथ लिखा होता है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम कोफिशिएंट कह देते हैं। मिसाल में आप देख सकते हैं 2 कोफिशिएंट है या 4 कोफिशिएंट है। अगर किसी इक्वेशन में कोई सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि मिसाल में 7 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। दूसरी मिसाल में -2 कांस्टेंट है। अगर कई टर्म्स एक साथ लिखी हुई हैं लेकिन वो प्लस या माइनस साइन की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हैं तो ऐसी टर्म्स के ग्रुप को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में 5x + 2y - 4z लिखा हुआ है। ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट है। इस पूरी इक्वेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2x + 3 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम x की जगह 4 डालेंगे तो ये 11 हो जाएगा। अगर हम x की जगह 5 डालेंगे तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। कुछ केसेस में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 3 ब्रैकेट में 6 - 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आएगा 9। 3 6 18 - 3 3 9 = 9। अगली एग्जांपल में हम देखते हैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 4 से जो कि ब्रैकेट में है तो 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x होगा और फिर 3 - 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -12 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 7 से जो कि ब्रैकेट में है और फिर उसमें +2 ऐड हो रहा है तो उसका आंसर आ रहा है 4x - 28 + 2 = 4x - 26। एक जैसी टर्म्स वो टर्म्स होती है जिन वेरिएबल की पावर बिल्कुल सेम होती है, उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि 5x 3x x सेम है, इनकी जगह अगर 5x और 3y लिखा होगा तो वो लाइक टर्म्स नहीं है। अब अगली एग्जांपल में हम देखते हैं 2x है और दूसरी टर्म है 3x क्यूब, इसमें x की पावर सेम नहीं है तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। उससे आगे के एग्जांपल में हम देखते हैं 7x पावर 4 और 4y पावर 4, ये भी लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि वेरिएबल ही अलग है। ध्यान में रखिए सिर्फ लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं 3z² एंड 2xz²। इसमें पोजीशन उन्होंने अलग अलग रखी हुई है लेकिन दोनों वेरिएबल की पावर सेम है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। जब हम लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें लाइक टर्म्स वैसे ही रहती है, सिर्फ हम कोएफिशिएंट जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। अब हम एग्जांपल में देखते हैं 2x + 3x। इसमें x तो ऐसे ही रहेगा, 2 और 3 प्लस हो जाएंगे जो कि 5 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5x। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि 2x + 3y, इसमें वेरिएबल्स डिफरेंट है, इस वजह से ये ऐड नहीं हो सकते, ये एज इट इज़ ही रहेगी, सेम ही रहेगी। अगली एग्जांपल में हमारे पास है 4x² + 3x² + z। इसमें x² वाली दो टर्म्स हैं जो कि लाइक टर्म्स हैं, तो इनके कोएफिशिएंट को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7x² और z एज इट इज़ रहेगा +z, 7x² + z। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम -2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में 4x - 7 से, फिर ये इसका सोल्यूशन ऐड हो रहा है, 4 है और फिर ब्रैकेट में x - 3, तो हम इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को 4x से -8x, -2 को -7 से +14, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 4x × 4x -4 × -3 -12। x वाली टर्म्स लाइक टर्म्स हैं तो -8x और +4x का आंसर आएगा -4x, और नंबर की लाइक टर्म्स है 14 एंड -12, तो इसका आंसर आएगा +2। आंसर हो गया -4x + 2। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें सिंगल टर्म या कई टर्म्स एक साथ होती हैं जो सेपरेट होती हैं प्लस या माइनस के साइन से, जबकि इक्वेशन का मतलब ये है कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इक्वल है, तो इक्वेशन में =2 का साइन आ जाएगा। x² - 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जबकि 2x = 8 इक्वेशन है क्योंकि =2 का साइन बीच में आ गया, जबकि 7x² - 1 वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि =2 का साइन नहीं है।
2x इजिकल टू 8 इक्वेशन को ट्रू करने के लिए मैं x की जगह 4 रखूँगा तो उधर भी 8 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी 8 होगा। और अगर मैं 3 रखूँगा x की जगह तो 6 आएगा। 6 8 के बराबर नहीं है। अगली एग्जांपल में हम 3 + x = 5 देखते हैं। अब हम x की जगह क्या रखें जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो वो x की जगह हम 2 रखते हैं। तो फिर 3 + 2 5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज़ ऑल्सो 5। अगर तो हम x की जगह -1 रखें तो आंसर 2 आएगा जो कि 5 के बराबर नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सवाल में हमारे पास इक्वेशन है x/6 = 2 और गिवन वैल्यू है 5, 1, 12। इसमें से कौन सी वैल्यू हम x की जगह रखें तो वो ट्रू हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। अगर हम 5 रखते हैं तो वो 2 के बराबर नहीं आता है। अगर हम 1 रखते हैं तो 1/6 भी 2 के बराबर नहीं है। जब हम x की जगह 12 रखते हैं तो 12/6 का आंसर 2 है। तो 2 = 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो आंसर जो है वो x = 12 है। अगले सवाल में हमारे पास इक्वेशन है 3 × 4k + 4 जो कि ब्रैकेट में है इक्वल टू -84 और गिवन वैल्यूज़ हैं -8, 7, 0। इसमें से कौन सी वैल्यू k की जगह रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। अगर हम -8 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो k की वैल्यू हम -8 रखेंगे। फिर हम इसी इक्वेशन में k की जगह वैल्यू 7 रखेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आती है। इसी तरह हम 0 रखेंगे तो भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो आंसर -8 है।
अगले सवाल में हम एन स्क्वायर इक्वल टू 8n देखते हैं और उसमें गिवन वैल्यूज़ -4, 0, 8 है। सबसे पहले हम -4 रखते हैं तो 16 इज इक्वल टू -32 जो कि रॉन्ग है। फिर हम 0 रखते हैं n की जगह तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। आखिर में जब हम 8 की वैल्यू रखते हैं n की जगह तो भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। तो इसलिए हमारे पास दो आंसर हैं, 0 और 8। अगले सवाल में x माइनस 6/4x माइनस 5/4x इक्वल टू 1/x। गिवन वैल्यूज़ x की -1 और 15 है। पहले हम -1 रखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आती है। अब हम x की जगह 15 रखेंगे, उस सूरत में हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। तो आंसर x इज इक्वल टू 15 है। अब हम एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को समझेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ टर्म है, जैसे 7y या 7x या 2xy या 3x² y³ c। इक्वेशन दिखाई गई है 7x - 2 या 3 नंबर या 4x² - 2y + 17। हम जानते हैं अल्फ़ाबेट यानी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं और जो सिर्फ खाली नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब इक्वल होते हैं दो तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2x + 3 = 11। अगर इक्वल टू का साइन बीच में नहीं होता तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता। इक्वल टू का साइन है इसलिए हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन को ट्रू करने के लिए, मतलब 2x + 3 = 11 करने के लिए अगर हम x की जगह 4 रखें तो फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। लेकिन अगर हम x की जगह 7 रखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती है।
किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वो नंबर होता है जो वेरिएबल की जगह रखा जाता है जब इक्वेशन ट्रू हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के। अभी हम इक्वेशन देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, ए वाई प्लस बी इक्वल टू सी, ए जी प्लस बी इक्वल टू सी। इन सारी इक्वेशन में ए जो है वो कोफिशिएंट है क्योंकि वो एक वेरिएबल के साथ है और वो कभी ज़ीरो नहीं होता। बी और सी कांस्टेंट है क्योंकि उनके साथ वेरिएबल नहीं है। अब अगर हम ए की जगह -3 रखते हैं, बी की जगह -7 रखते हैं, सी की जगह 2 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी -3x -7 इक्वल टू 2, जिसमें 7 और 2 जो है वो कांस्टेंट है। हम फिर इक्वेशन को देखते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, जबकि ए 0 के बराबर नहीं है तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए की जगह 1 रखा तो ये इक्वेशन एक्स प्लस बी इक्वल टू सी बन गई, और बी की जगह 3 रखा, सी की जगह 7 रखा तो इक्वेशन बन गई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और बी की जगह -4 और सी की जगह 2 रखा तो इक्वेशन बन गई एक्स -4 इक्वल टू 2। हम जानते हैं अगर 5 में 0 ऐड किया जाए आंसर 5 रहेगा, 6 में 0 ऐड किया जाए आंसर 6 रहेगा, x में 0 ऐड किया जाए आंसर x रहेगा, जी स्क्वायर में 0 ऐड किया जाएगा आंसर जी स्क्वायर रहेगा। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी में हम ये करते हैं कि एक जैसा ही नंबर दोनों साइड पे इक्वल टू के दोनों साइड पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड करते हैं, इससे इक्वेशन बैलेंस रहती है। चाहे हम +2 कर दें दोनों तरफ +2 इक्वल टू के साइड के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वो साइड पे हम +2 रखेंगे। अब अगर हमारे पास इक्वेशन x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है, इस इक्वेशन में हमको x की वैल्यू चाहिए तो 4 को हमें हटाना होगा, x को अकेला करना है। हम जानते हैं अगर 4 में -4 जमा किया जाएगा तो आंसर 0 होगा। इस तरह करने से x तो अकेला रह जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमने कुछ नहीं किया, वो 10 ही है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए -4 हमें इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ ऐड करना होगा, 10 के साथ भी ऐड करना होगा, तो 10 - 4 जो है आ जाएगा आंसर 6। अब अगर इक्वेशन x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 में x की जगह 6 डालें तो हमारी इक्वेशन ट्रू होती है, 10 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 6। नेक्स्ट सवाल में x - 7 इज इक्वल टू -12, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, x को आइसोलेट करना है, अकेला करना है। -7 है तो हम अगर इसमें +7 कर दें तो 7 ख़त्म हो जाएगा। अब यही +7 हम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, -12 + 7 तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब -5 हम इक्वेशन में डालें, इक्वेशन हमारी x - 7 इज इक्वल टू -12 है, तो x की जगह -5 रखा तो -12 इज इक्वल टू -12, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू -5।
Thank you very much for giving time to Amir Shackle 5858. I am Amir Shackle. Have a good life. Bye bye.